हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 लाइंस एंड एंगल। ये लाइन एंड एंगल की एक्सरसाइज 7B को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में सॉल्व करके आपको समझाने वाले हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए ओ बी ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा है, इस x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब बात आएगी फाइंड कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात को समझते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। कितना बनता है? 180 डिग्री का। अब स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर एक एंगल हो या फिर दो एंगल हो तो भी ये 180 डिग्री का होगा। तीन एंगल हो या 6 एंगल हो या 10 एंगल हो, कितने भी एंगल बन रहे होंगे तो वो होंगे हमारे 180 डिग्री का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये पूरा एंगल हमारा क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। बस इसी छोटी स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग पूरे क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर बोल दो या फिर आप स्ट्रेट लाइन बोल दो, एक ही बात होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि ए ओ बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एक्स नाम का, तो इस एक्स को फाइंड करके बता दो। क्या कह रहा है? इस एक्स को फाइंड करके बता दो। अभी हमने आपको क्या बताया? ए ओ बी हमारी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री का होगा। अब ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है तो हमें इतना पार्ट पता है, हमें ये वाला फाइंड करना है। तो 180 में 62 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब कैसे हम लोग करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में। हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो एंगल ए ओ सी है, ये एंगल प्लस एंगल यहाँ पर हमने कर दिया बी ओ सी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। रीजन भी देना पड़ेगा कि भाई साहब ये 180 डिग्री हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लीनियर पेयर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर लिख दो भैया स्ट्रेट लाइन। बस इन दोनों में आप कुछ भी एक लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर AOC है वो हमारे पास 62 है, यहाँ पर 62 कर दिया। प्लस BOC हमें पता है ये x है, ये x हो गया इक्वल्स टू 180 हमने यहाँ कर दिया। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 180 माइनस 62, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 118। कितना मिल जाएगा? 118 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमें x वाला एंगल मिल गया है जो कि है 180। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। कितना सिंपल ईजी था ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको आगे भी मिलने वाले हैं। तो चलो अब आ जाओ इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर से कह दिया कि ये ए ओ बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। हेंस फाइंड एंगल ए ओ सी बी ओ डी। ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ डी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चलो पहली चीज हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ये दोनों एंगल प्रॉपर फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 7। जब हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की जगह में एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये एंगल में मिलेगा, वैसे ये एंगल मिलेगा। बट बात आती है करेंगे कैसे। बहुत सिंपल है। ए ओ बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है स्ट्रेट लाइन में हमारे जो एंगल बनता है वो पूरा एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर। यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल हम लोग करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ए ओ सी, ये एंगल प्लस हमारे पास जो एंगल है सी ओ डी, ये एंगल प्लस हमारे पास एंगल है जो बी ओ डी, ये एंगल, इन तीनों ही एंगल का सम है 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारे पास लीनियर पेयर लिख दो या फिर आप लिख दो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। अब ए ओ सी हमें पता है 3x माइनस 7 है, तो 3x यहाँ पर हो गया माइनस का 7 प्लस सी ओ डी ये हो गया 55, यहाँ पर हो गया हमारे पास 55 प्लस एंगल बी ओ डी ये हो गया हमारे पास x प्लस 20 इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर x से x को ऐड करो, क्या हो जाएगा हमारे पास 4x हो गया। 3x प्लस x क्या हो गया हमारे पास 4x हो गया। यहाँ पर माइनस का 7 है,
यहाँ पर ये 20 है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 और हम लोग 53 करेंगे तो यहाँ पर 68 आ जाएगा। प्लस हो गया हमारे पास 68 इक्वल्स टू हो गया 180। अब देखो यहाँ पर ना 68 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 68। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाएगा 112, ठीक है 112, ये हो गया। 4 हमारा मल्टीप्लाई में है x के साथ, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 32, 4 से करेंगे 4 8 जा 32 हो गया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, 32 मिल गई, 28 सॉरी मिल गई। कितनी मिल गई, 28। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था ये x की वैल्यू को फाइंड करो यहाँ पर, फिर कहा था AOC जो एंगल है उसे फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे लिख दिया हमने एंगल AOC। AOC इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 3x माइनस 7 ये था। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स कितना हमारे पास 28 और यहाँ पर है माइनस का हमारे पास 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर होगा 3 8 जा हो जाएगा 24, यहाँ पर 2 3 2 जा 6 7 8 84 माइनस 7 कर दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 77। कितना मिल गया 77। ये हो गया हमारे पास एंगल AOC। अब ऐसे ही हम लोग एंगल निकाल लेंगे BOD। यहाँ पर हो गया एंगल B, यहाँ पर हो गया OD। BOD हमारे पास है x प्लस ये हो गया 20, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x है 28 प्लस हो गया हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास 48। बस हमें यही दो एंगल फाइंड करने थे, हमने इन दोनों एंगल को फाइंड कर लिया है और साथ में हमने x की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया है। कहीं भी कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट करो, कमेंट करके आप हमें किसी भी क्वेश्चन, देखो कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हर एक कमेंट के हम आंसर जरूर देंगे। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड एंगल AOC COD BOD। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह है, बिल्कुल 2 का ही है ये कॉपी। कह रहा है आपको ना यहाँ पर x फाइंड करना है, AOC एंगल फाइंड करना है, COD एंगल फाइंड करना है, BOD एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बता दिया कि AOB हमारी स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो पूरा होता है 180 डिग्री का। पूरा एंगल किसका होता है 180 डिग्री का, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन या फिर बोल दो लीनियर पेयर, ये आपकी मर्जी। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे एंगल, यहाँ पर हो गया AOC प्लस यहाँ पर हो गया एंगल COD प्लस एंगल ये हो गया BOD। इन तीनों ही एंगल का सम है 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं इस बार। हर बार लीनियर पेयर किया, इस बार स्ट्रेट लाइन लिख दिया, या फिर आप लीनियर पेयर कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। अब AOC 3x प्लस 7 है तो यहाँ कर दिया 3x प्लस 7 प्लस COD हमारे पास 2x माइनस 19 प्लस x इक्वल्स टू 180। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2x ये 3x ये x को ऐड कर दो तो यहाँ पर हो गया 6x। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 इक्वल्स टू 180। यहाँ पर देखो 12 माइनस का इधर आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 180। ये हो गया प्लस 12, यहाँ पर इसको करेंगे 192। अब यहाँ पर हो गया 6x, 6 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 18 और 6 2 12 32। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 32 मिल गई। यानी कि ये जो एंगल है BOD वाला, ये हो गया हमारे पास x। इतनी बात क्लियर है। BOD ही तो x था, BOD भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा था तो हमने कर लिया, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो कि भैया आपने पहले x फाइंड कर लिया, फिर बाद में आपने ये वाला एंगल BOD जो कि हमने फाइंड किया 32 ये कर लिया, ठीक है। तो लिख भी देते हैं यहाँ पर एंगल BOD हमें मिल चुका है 32। अब आ जाते हैं हम लोग एंगल AOC में। AOC हो गया हमारे पास 3x प्लस 7, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 इंटू एक्स
32 प्लस 7, यहाँ पर हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 7, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 113, 113 आ गया। इतनी बात क्लियर है, सिंपल। चलो, अब जैसे हम लोगों ने ये वाला निकाला है वैसे हम लोग सी ओ डी इसको भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एंगल सी ओ डी। सी ओ डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 19। एक्स की जगह पे फिर से हमें क्या रखना है 32, 32 हो गया, माइनस हो गया हमारे पास 19। यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस हो गया हमारे पास यहाँ पर 19। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया 64 और 19 मिल गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर 4, 45। तो एंगल सी ओ डी हमें क्या मिल गया 45 मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर एंगल ए ओ सी हमें कितना मिल गया, यहाँ मिल गया 113 मिल गया। गॉट इट। और फिर हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पर हमें फाइंड करना था 32, तो हमने यहाँ पर एंगल 32 भी मिल गया। ठीक है, ओके, सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पर ना छोटी सी हमने मिस्टेक ये कर दी है। यहाँ पर हमें कितना मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था 103, हमने 113 लिख दिया। लो, सही भी कर दिया आपने, कमेंट भी कर दिया होगा, कोई बात नहीं, 103 यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो चलो अब ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर, हमें ये जो फिगर दिया गया इसमें एक्स वाई जेड, ये एक्स ये वाई ये जेड, इनकी वैल्यू रेशियो में दे दी गई है। इफ एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। कह रहा है ये एक्स ओ वाई हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करो। देखो, जब कभी भी आपको किसी भी चीज की वैल्यू रेशियो में दी जाए ना, तो उसे सबसे पहले लेट कर लो। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन में, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू हमने कर दिया 5, यहाँ कर दिया a। ठीक है, ये जो x है यहाँ पर इसका रेशियो क्या दिया था 5, y में था 4, z की जगह पे था 6। तो हमने कह दिया कि जो ये x एंगल है ये हो गया 5a, और यहाँ पर हमने कह दिया कि जो y है ये हो गया हमारे पास 4b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4a, सॉरी b नहीं 4a, a लेके कर रहे हैं तो सभी को a करेंगे, और z हो जाएगा हमारे पास 6a, ये हो गया। ठीक है, अब हमें पता है ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री। अभी हमने ये पूरा सॉल्व कर दिया था, बट यहाँ पर ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अभी हम फिर से आपको बता देते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ना हम यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई जेड को हमने लेट कैसे किया। हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था कि एक्स ओ वाई ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये जो 180 डिग्री का एंगल है वो कैसे बन रहा है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जब हो रहा है तब ये हमें दिख रहा है 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया एंगल एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। रीजन भी लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, या फिर लिख दो यहाँ पर लीनियर पेयर। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 4 है, जेड की 6 है कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया हमने और इक्वल टू 180 लिख दिया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 से 180 कैंसिल चला जाएगा 12 टाइम, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पर 12 मिल गई। अब हमें यहाँ पर ए की वैल्यू 12 मिल गई है, तो हम लोग जहाँ पर ए लेट किए थे ना वहाँ पर 12 पुट करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 इंटू ए की जगह पे हो गया हमारे पास 12। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हम लोग वाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4a, 4 इंटू ए यानी कि हमारे पास हो गया 12। तो यहाँ पर 12 फोर जा 48 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर जेड में आ जाओ तो 6 इंटू 12 कर दो फिर से। अब 6 इंटू 12 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 72। ये बात आपको समझ में आ रही है? अभी कहीं आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का 5th। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भाई साहब इन द एडजॉइंट फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक ए ओ बी आ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि जो ये एक्स आपको दिख रहा है ना, इस एक्स की क्या वैल्यू होगी जो कि ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। देखो क्वेश्चन ने पूछने का तरीका अलग कह दिया है। सिंपल सा ये समझो, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर घुमा के बोल दिया कि x की वैल्यू ऐसे क्या होगी जो कि ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन बना देगी। ये हमसे क्वेश्चन ने कहा, सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे।
हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है, एक सेकंड, यहाँ पर क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं सी। ठीक है, हमने कह दिया कि हमारे पास जो एंगल है ए ओ सी प्लस हमारे पास एंगल है बी ओ सी, इन दोनों ही एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन आप यहाँ पर लिख देना स्ट्रेट लाइन या फिर लिख दो लीनियर पेयर, ये आपकी मर्जी। अब देखो ए ओ सी 3x प्लस 20 है, तो यहाँ कर दिया 3x प्लस ये हो गया 20 प्लस यहाँ पर हो गया 4x माइनस 36 इक्वल टू हो गया 180। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 4 3 7 7x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 16 इक्वल टू हो गया 180। अब यहाँ पर 16 माइनस का इधर चला जाएगा तो हमारा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 7x इक्वल्स 180 लिख दिया हमने यहाँ पर, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया 16, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 196। 7 देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर देखो 7 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 14 और 7 से करेंगे 7 8 ज़ा 56 हो गया 28, हमें x क्या मिल गया 28। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि भैया अगर x की जगह पे हम लोग वैल्यू 28 पुट कर देंगे तो ये पूरा एंगल, ये जो ए ओ सी हमें दिख रहा है ना, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन ने पूछा था, हमने यहाँ पर कर दिया। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि ए ओ सी ये जो एंगल दिख रहा है, इस एंगल की वैल्यू क्या है, ये एंगल कितने डिग्री का है क्या है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू उठाते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं पूछा है, तो सिंपल एक्स की ही वैल्यू पूछी थी, तो हमने बता दी कि भैया 28 होगी, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ। अभी हमने क्वेश्चन 6 को देखो सॉल्व किया था, बट क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई कैमरे में, फिर से ये बंद हो गया। तो इस बार हम क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है टू लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये देखो दोनों लाइन है, ये ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, फाइंड ए ओ डी यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, बी ओ डी ये वाला एंगल फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है बी ओ सी ये वाला एंगल। अब ये एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये समझो, बहुत सिंपल है। ये एंगल 50 दिख रहा है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला, ये भी 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये 50 है तो ये 50 है। अब ध्यान से समझो, अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया या फिर ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल फाइंड कर लिया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं। तो हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल जो हमारे पास है कौन सा, ए ओ सी, ये एंगल हमारा है 50 डिग्री का। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि एंगल जो हमारा ए ओ सी है ये बराबर है हमारे पास एंगल बी ओ डी के। और रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली यहाँ पर हो गया हमारे पास अपोजिट, ये हो गया हमारे पास एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये एंगल है बी ओ डी, ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री का। ये बात क्लियर है। देखो अब जो आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना, वो मोस्टली क्वेश्चन में ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी लग जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते जाओ आप, यहाँ पर हमें ये वाला एंगल मिल गया। अब हम लोग इसकी हेल्प से या फिर इसकी हेल्प से कोई भी एक एंगल को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अभी थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन को छुपा लेते हैं। हमने जैसे ये लाइन छुपाया तो हमने देखा ए, ये पॉइंट ओ है, ये बी, ए ओ बी हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखने लगी। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं वो किसका बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो 180 डिग्री की हेल्प से यानी कि स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन होगा स्ट्रेट, ये हो गया हमारे पास लाइन। इतनी बात क्लियर है। ए ओ सी हमें पता है कितना है, 50 है, और प्लस सी ओ बी हमें पता है ये कितना है, नहीं, तो सी ओ बी को सी ओ बी लिखेंगे, इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180, ये 50 इधर जाएगा, माइनस का 50 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 130। तो हमें एंगल मिल गया सी ओ बी इक्वल्स टू हो गया 130। ठीक है, यहाँ पर 130 कर दिया। अब देखो इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये भी 130 हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से।
तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल हमारे पास जो ए ओ डी है, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ बी के। देखो सी ओ बी बोलो या फिर बी ओ सी बोलो, एक ही बात होती है। और यहाँ पे लिख दिया हमने 130। रीजन हो जाएगा वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हमारा जो एंगल ए ओ डी है ये भी क्या हो गया 130 हो गया। तो हमें यही सारे एंगल फाइंड करने थे। ए ओ डी हमने फाइंड कर लिया। सी ओ बी, देखो सी ओ बी बोलो या फिर बी ओ सी बोलो, एक ही बात है, ये फाइंड कर लिया। और हमसे क्वेश्चन ने कहा था बी ओ डी फाइंड करो, ये फाइंड कर लिया। ये तीनों ही एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिए और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। इसको देख के आपको डर लग रहा होगा कि भैया ये इतना खतरनाक फिगर है, इसके एंगल कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत आराम से कर लोगे। यहाँ पर क्वेश्चन 7 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर 3 को प्लेनर लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ फॉर्मिंग एंगल एज सोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। क्वेश्चन कह रहा है ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये टी, इन एंगल की वैल्यू को फाइंड करो। हमें गिवन क्या है, हमें ये वाला एंगल गिवन है और ये वाला एंगल गिवन है। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, इस एंगल के अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, ये टी दिख रहा है। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। टी भी मिल गया इजिली। अब देखो ये 50 है तो ये जेड वाला भी हमारा 50 हो जाएगा। रीजन ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल है, तो ये भी हमारा 50 हो गया। अब बच क्या रहा है, अब सिर्फ बच रहा है वाई और ये बच रहा है जेड। कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लेते हैं। ये क्या हो गया हमारी, एक स्ट्रेट लाइन हो गया बी ओ ए या फिर ए ओ बी बोल दो, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं ये पूरे एंगल मिला के 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये पूरे एंगल कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। यानी कि ये एंगल हमें पता है, ये एंगल पता है, प्लस ये एंगल करके हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। इसके अपोजिट ये एंगल दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। आप इसको निकाल लो पहले, या फिर इसको छुपा के यहाँ पर 180 डिग्री लगा के y निकाल लोगे तो इसके अपोजिट x हो जाएगा, तो मिल जाएगा। कैसे भी आप निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी। तो चलो अब इसे कैसे लिखना है ये समझो। सबसे पहले हमें पता है कि भाई साहब कि हमारे पास जो एंगल है ना, कौन सा, यहाँ पर हमें एक एंगल गिवन है डी ओ एफ। क्या है, डी ओ एफ लिख देते हैं। डी ओ एफ, ये एंगल हमें पता है 50 है। ठीक है, अब ये एंगल 50 है तो इस एंगल के अपोजिट एंगल ये है, तो हमने लिख दिया एंगल डी ओ एफ। ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ ई के। रीजन दे दो, रीजन हो जाएगा वर्टिकली, वर्टिकली ये हो गया हमारे पास अपोजिट, ये हो गया हमारे पास एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया हमारा। देखो डी ओ एफ हमें दिख रहा है, ये डी ओ एफ ये है 50, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50। ये हो गया एंगल हमारे पास सी ओ, सी ओ, यहाँ पर हमने एफ लिखा है ना, एफ गलत लिख दिया, ई है ये, सी ओ ई। ठीक है, ये भी क्या हो गया 50 हो गया। अब जैसे हमने इसको बोला है वैसे ये देखो ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट हैं, तो हम लोग लिखेंगे एंगल यहाँ पर बी ओ डी इक्वल्स टू 90 है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी ओ डी, ये एंगल बराबर है एंगल किसके, सी ओ ए के। रीजन हो जाएगा हमारे पास ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बी ओ डी हमारे पास हो गया 90 इक्वल्स टू एंगल हो गया सी ओ ए, इसके बराबर हो गया। तो 90 हमें मिल गया ये वाला एंगल। ठीक है, 50 मिल गया हमें ये वाला एंगल। अब हमें सिर्फ वाई और जेड में से एक फाइंड कर लेना और अपने आप दूसरा निकल आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो वाई को फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब हमारे पास ए ओ बी जो है ना, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हमने कहा ए ओ बी हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल बनेगा, एंगल टी प्लस एंगल जेड प्लस एंगल वाई, इन तीनों ही एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन लिख दो यहाँ पर, लीनियर, लीनियर ये हो गया हमारे पास पेयर। ठीक है, अब देखो टी हमें पता है 90 हो गया, वाई हमें पता है नहीं, जेड पता है 50 है, वाई को ऐसे ही रहने दो। ये हो गया 180, यहाँ पर एंगल वाई इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 140। ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 40। ठीक है, एंगल वाई हमें क्या मिल गया, 40 मिल गया।
यहाँ पर हमने लिख दिया कितना 40। अब ये 40 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल y इक्वल्स टू एंगल x। रीजन क्या हो जाएगा वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट। ये हो गया हमारे पास एंगल, ठीक है। तो y हमें मिल गया है 40, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 40। तो एंगल x हमें मिल गया 40। अभी t हमने फाइंड किया जो कि है 90, और हमने z भी फाइंड किया जो कि है हमारे पास 50, और फिर y हमें पता है ये भी है हमारे पास 40। बस यही सारे एंगल हमें फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सिंपल है, इजी है। डाउट है तो कमेंट करो। अब क्वेश्चन 8 में आ जाओ। ये कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर 3 कोप्लानर लाइन ए बी सी डी ए डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड ए ओ डी सी ओ ई एंड ए ओ ई। देखो यहाँ पर पहले थोड़ा गलत था ना, तो इसको सही किया, यहाँ पर बी लिख दिया था बट डी होना था यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, आप पहले x की वैल्यू फाइंड करो, फिर ये वाला एंगल फाइंड करो, फिर ये एंगल फाइंड करो, ये वाला एंगल फाइंड करो, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये जो है ना एंगल, इस एंगल की वर्टिकली अपोजिट ये एंगल बन रहा है ना ये। तो ये हमारा 3x है, तो इसे भी हम लोग 3x बोल सकते हैं। अब हम लोग इसे 3x बोल सकते हैं, और साथ में अगर हम लोग ये वाला पार्ट छुपा लेते हैं, भूल जाते हैं इतने पार्ट को, तो आप देख पा रहे हो, इतना पार्ट भूल जाओ तो देख पा रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन COD हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में ये 3 एंगल बन रहे हैं। हमें पता है स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ये तीनों एंगल बराबर होंगे 180। इसकी हेल्प से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो आप देखो। सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि एंगल जो हमारे पास BOF है, ये हमें गिवन है 3x, ठीक है। अब एंगल BOF जो हमारा एंगल है, ये बराबर हो जाएगा एंगल EOA के, या फिर AOE बोलो, एक ही बात है। रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। ये हो गया हमारे पास एंगल। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब BOF हमें पता है 3x है। ये हो गया हमारे पास EOA इक्वल्स टू, EOA हमें एंगल मिल गया है 3x। EOA बोलो या फिर AOE बोलो, एक बात है, ये 3x हो गया। हमने क्या कहा कि भाई साहब इतने पार्ट को अगर हम लोग छुपा लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन में ये हमारा पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ पर पहले बोलेंगे COD इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट, ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास COE ये एंगल, प्लस हमने कर दिया EOA ये एंगल, प्लस हमने यहाँ पर कर दिया एंगल AOD ये एंगल। इन तीनों ही एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 हो गया। रीजन देना है तो लिख दो लीनियर, पर वैसे तो यहाँ लिख रखा है, लिख दो फिर से लीनियर। ये हो गया हमारे पास पेयर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो COE हमारे पास है 5x, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 3x, और ये एंगल हमें पता है 2x है, इक्वल्स टू 180। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 10x आ गया, इक्वल्स टू 180। 10x यानी कि 10 से इसे कैंसिल कर दो तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18। हमें x मिल गया है 18। गॉट इट। इस x की वैल्यू को उठाओ और हर जगह पुट कर दो जहां जहां आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, x को फाइंड करो, हमने x को फाइंड कर लिया। फिर क्वेश्चन ने कहा था a और d को फाइंड करो, यहाँ लिख देते हैं AOD। AOD देखो, AOD हमें पता है 2x है, 2x कर दिया। x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 18, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 36। मिल गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो कहीं भी कोई भी डाउट है ना, तुरंत आप कमेंट करो। अब देखो AOD हमने निकाल लिया, अब COE देखो, COE यहाँ लिख देते हैं COE। EOC बोलो COE बोलो, एक ही बात है। ये कितना था हमारे पास 3x था, यहाँ पर हो गया 3 इंटू 80, ये कितना मिल जाएगा हमें 54। ये हो गया। अब एंगल आ जाओ, हमारे पास लास्ट बचा AOA। AOA ये कितना हमारे पास 5x है, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 18, कितना हो गया 90, ये हो गया 90। ये हो गया, है ना, सिंपल इजी।
कोई डाउट है कमेंट करो तुरंत। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन 9, टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दिस लाइन। क्वेश्चन 9 यहाँ पर कह रहा है आपको ना एडजेसेंट एंगल फाइंड करना है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, और ये दोनों ही एंगल हमें रेशियो में दिए गए हैं, 5:4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दो एंगल को आप फाइंड करके बता दो। इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 था या फिर क्वेश्चन नंबर 3 था, जो भी था, हमने आपको एक बात बताई थी। क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने आपको ये बताया था कि जब कभी भी हमें कोई वैल्यू रेशियो में दी जाएगी ना, उसे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में और यहाँ पर लेट करेंगे। लेट, हमने इस वाले एंगल को x माना है, x इक्वल्स टू 5, ये 5 है ना, इसे a कर दिया, और इसको हमने y इक्वल्स टू हमने कर दिया 4a, हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये दोनों ही एंगल स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा, यानी कि एंगल x प्लस एंगल जो हमारा y होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। रीजन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन लिख दो या फिर लीनियर पेयर लिख दो, स्ट्रेट लाइन। इतनी बात क्लियर है। अब एंगल जो x है ये हमें पता है 5a, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दिया। y हमें पता है 4a है, तो यहाँ पर हो गया 4a इक्वल्स टू हो गया 180। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिल गया 9a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180। इसको कर दोगे तो यहाँ पर a इक्वल्स टू हमें मिल गया 20। हमें यहाँ पर a मिल चुका है 20। अब इसको उठाओ और उठा के यहाँ पर a की जगह में पुट कर दो, दोनों ही एंगल मिल जाएंगे। तो एंगल a इक्वल्स टू 5 इंटू हो गया हमारे पास 20, तो ये हो गया 5 टू 10 यानी कि 100। और यहाँ पर एंगल y इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू 20 यानी कि 4 टू 8, ये हो गया हमारे पास 80। ठीक है, ये दोनों ही एंगल हमें मिल गए और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म मेजर 90 डिग्री, सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो हमारे स्ट्रेट लाइन है, वो आपस में एक पॉइंट में मिल रही है, वो इस तरीके से मिल रही है कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। देखो आपको समझ में आएगा, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, हमने ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बना दी। ठीक है, दोनों ही इस पॉइंट में, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने ओ, इस पॉइंट में मिल रही हैं। जब इस पॉइंट में मिल रही है तो इनमें से कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। ये वाला एंगल हमने बोल दिया कि ये हमारा 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बचे हुए एंगल ये 3 दिख रहे हैं, ये भी हमारे 90 डिग्री के हैं, ये आप प्रूफ करके बता दो। बहुत सिंपल है। देखो इसको हमने ओ बोल दिया, इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, और इसको हमने बोल दिया डी। ये बात क्लियर है। अब इन सभी को 90 कैसे बताने वाले हैं, बहुत इजीली समझना। ये देखो हमारा जो एंगल है, इस एंगल के अपोजिट ये एंगल दिख रहा है। अभी हम लोगों ने सीखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 90 है तो जनाब ये भी हमारा क्या हो गया, 90 हो गया। अब देखो ये भी 90 मिल गया, ये भी 90 मिल गया। अब हमें ये दोनों एंगल बनाने हैं, तो अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री का पूरा एंगल होगा। ये एंगल हमें पता है 90, 180 में से 90 माइनस कर दो तो ये एंगल क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। वैसे ही इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है, तो ये भी हमारा 90 हो गया। तो हमने सारे ही एंगल 90 यहाँ पर करके दिखा दिए, बट यहाँ पर फिगर में तो करके नहीं दिखाना था, सॉल्व करके दिखाना था। तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें अभी पता है सिर्फ एक एंगल, हमें पता है BOC। एंगल जो BOC है ये हमें गिवन है 90 डिग्री। हमने मान लिया था क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, तो हमने इसको मान लिया कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो हम लोग लिखेंगे BOC एंगल हमारा बराबर है एंगल AOD के। रीजन क्या हो जाएगा? रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट ये हो गया हमारा एंगल। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एंगल भी हमारा हो गया 90 डिग्री। अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कैसे होगा, ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? अभी देखो हमने बोला AOC हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो इसमें बन रहा है AOB, ये एंगल प्लस एंगल BOC, ये एंगल,
इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्ट्रेट। ये हो गया लाइन। ये बात क्लियर हो गई। अब ए ओ बी जो हमारे पास एंगल है ये कितना है? ए ओ बी हमारा एंगल हमें पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। और बी ओ सी हमें एंगल पता है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 लिखो और ये हो गया 180। यहाँ पर हो गया एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90, ये हो गया हमारे पास 90 हो गया। एंगल ए ओ बी हमें क्या मिल गया? 90 मिल गया। मिल गया 90। बस हमें ये सॉल्व करना था, कर दिया। हमने ये वाला एंगल भी निकाल दिया 90, बचा क्या? ये एंगल। तो देखो इस एंगल और इस, ये दोनों ही एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, तो हम लोग बोलेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास डी ओ सी। दोनों ही एंगल 90 डिग्री है। रीजन हो जाएगा वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट। ये हो गया हमारे पास एंगल। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट जरूर कर देना। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 11 कह रहा है कि भाई साहब टू लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। दो लाइन है ए बी सी डी नाम की और ये दोनों ही ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देखो, ठीक है। कह रहा है सच दैट बी ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस ए ओ डी ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल का जो सम किया जा रहा है तो 280 मिल रहा है। बी ओ सी इस वाले एंगल को और ए ओ डी इस वाले एंगल को जब सम किया गया तो 280 मिल गया। एज सोन इन फिगर फाइंड ऑल द फोर एंगल, चारों एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, चलो कैसे फाइंड करेंगे अभी बताते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे दिख रहे हैं? ये दोनों हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। अगर हम लोग इसे x मानेंगे और इस वाले एंगल को भी हम लोग x कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें पता है अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। तो आ जाओ सोल्यूशन पे। यहाँ पर हमने कर दिया, हमने लेट किया, हमने मान लिया कि जो हमारा एंगल है ना ए ओ डी, ये हमारा x है। हमारे x नहीं है, ये इस वाले एंगल का x है। ठीक है, सबका x होता है, इसका भी x है। x ही होता है भाई साहब, और कुछ ना समझना। अब ये जो x है इसके अपोजिट एंगल ये बन रहा है, तो ये भी x हो गया। तो ये हो गया एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल हो गया सी ओ बी। ये दोनों ही एंगल हमारे हो गए x। ठीक है, रीजन होगा वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट। ये हो गया हमारे पास एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर ना ये दोनों हमारे x हो गए, बट क्वेश्चन ने तो हमें कुछ और बता रखा है कि इन दोनों का सम। तो यहाँ लिख दिया हमने बी ओ सी प्लस यहाँ पर हो गया एंगल ए ओ डी। क्वेश्चन ने कहा था ये 280 है, ये हमें गिवन है, यहाँ लिख देते हैं गिवन। गॉट इट? अब देखो बी ओ सी बोलो या फिर सी ओ बी बोलो एक बात होती है। तो सी ओ बी हमारा कितना है? x है। ए ओ डी हमें कितना पता है? x है। x प्लस एक्स 2x, यहाँ पर इनके 2x आ गए। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 280। कितना हो गया? 280। यानी कि अगर हम लोग इसको इससे कैंसिल कर दे तो हमें x कितना मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा 140। यानी कि हमने जो एंगल ए ओ डी को माना था x, वो हमें पता चल गया 140 है। और वैसे ही इसी के वर्टिकली अपोजिट जो एंगल था हमारा सी ओ बी बोलो या फिर बी ओ सी बोलो, ये एंगल भी हमने x मान लिया था क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट थे। तो ये भी हो गया 140। आप समझो, ये 140 मिल गया, ये भी 140 मिल गया। अब ये दोनों एंगल निकालने हैं। ये दोनों एंगल कैसे निकाल लोगे? इजिली निकाल लोगे। कैसे? इसको भूल जाओ, समझो ये है ही नहीं। अब हमें दिखा ए ओ बी, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन में ये जो एंगल दिख रहा है हमें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इस पूरे एंगल में इतना पार्ट हमें पता है, ये हमें फाइंड करना है। इजिली कर लोगे ना? तो देखो कैसे, हमने यहाँ पर बोल दिया ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, ठीक है। अब हमें पता है स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे ए ओ सी नाम का प्लस जो दूसरा एंगल है हमारे पास सी ओ बी नाम का, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री।
हमें AOC पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दो। COB बट हमें पता है, COB कितना पता है, 140 है, 140 कर दिया, 180 आ गया। अब देखो यहाँ पर 140 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 180 माइनस हमने कर दिया 140, कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 40। तो एंगल AOC हमें क्या मिल गया, 40 मिल गया। यहाँ लिख देते हैं एंगल AOC इक्वल्स टू 40, ये मिल गया हमें। अब देखो एंगल AOC ये हो गया 40, गॉट इट। अब इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, ये भी क्या हो गया, 40 हो गया। यानी कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल DOB, ये दोनों ही 40 हो गए हैं। रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया हमारे पास एंगल। बस यही हमें करना था सॉल्व। आई होप आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। हमसे चारों एंगल फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमने यहाँ पर चारों एंगल फाइंड कर लिए, 140, ये 140, ये 40, तो ये 40, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, कह रहा है भाई साहब आपके पास फिर से दो लाइन है जिनका नाम AB और CD इंटरसेक्ट एट अदर पॉइंट एट अ O। ये दोनों O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है भाई। सच दैट AOC हमारा जो है रेशियो है AOD के। AOC क्या है, AOC ये एंगल रेशियो में किसके है, DOA के, यानी कि इस एंगल के, ठीक है। 5:7, फाइंड ऑल द एंगल। क्या बात है भाई, क्या बात है। यहाँ पर रेशियो में दिया गया ना, हमने क्या बताया कि जब भी रेशियो में दिया जाएगा उसे तुरंत आप लेट कर लो। हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा एंगल 5x है और ये वाला एंगल हमारा 7x है। कैसे मान रहे हैं, रेशियो में दिया ना इसलिए लेट कर लेंगे पीछे x। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट एंगल AOC इक्वल्स टू हमने कर दिया 5x, क्योंकि ये 5 रेशियो में दिया तो 5x। और ऐसे ही एंगल हमने मान लिया है AOD, ये एंगल हो गया 7x, ये भी रेशियो में दिया। इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा, क्योंकि ADOC हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ लिख दिया हमने DOC इज अ, ये हो गया हमारा स्ट्रेट, ये हो गया लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180। यहाँ पर हो गया 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 12x इक्वल्स टू हो गया 180। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, x इक्वल्स टू, ओके। तो ये हमारा चला जाएगा 12 1 12 हो गया हमारे पास, और 12 5 60 हो गया। कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। तो ये हमें मिल गया x। अब देखो ये x मिला, हमने यहाँ पर AOC को क्या माना था, 5x था, x की जगह पे हो गया हमारे पास 15। क्या हो गया हमारे पास, 15 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 5 यहाँ पर हो जाएगा 75, ठीक है। और एंगल AOD ये क्या था हमारे पास, 7x, 7 इंटू हो गया हमारे पास 15, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 15 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 105, हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन ने कहा था सारे एंगल फाइंड करो, तो इस एंगल के अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अपोजिट ये है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख सकते हैं एंगल AOC एंगल बराबर है एंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BOD के, और यहाँ पर दोनों ही एंगल हो जाएंगे 75 के, ठीक है। रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया एंगल। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर एंगल हमारे पास AOD है, ये बराबर हो जाएगा एंगल हमारे पास COB के। रीजन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 105, सॉरी एंगल हो जाएंगे 105 के। रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। देखो भाई साहब हम लोगों ने कर लिए, कितने इजी हैं, देखने में बस टफ लग रहा था बट है बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन 13 में आ जाओ, कह रहा है इन द गिवन फिगर, हमारे पास जो गिवन फिगर है, लाइन ABCDEF इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O सच दैट एंगल AOE इक्वल्स टू 35, ये 35 है। BOD हमें 40 गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC ये वाला एंगल फाइंड करना है। BOF
BOF कहाँ गया, BOF ये एंगल फाइंड करना है, COF ये एंगल फाइंड करना है, और ये भी एंगल फाइंड करना है। सारे ही एंगल फाइंड करने हैं, इजिली कर लेंगे। देखो ये 35 है, इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है, 35 हो गया। ये 40 है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा 40। अब बस इन दोनों में से कोई एक एंगल निकाल दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल दो, काम हो गया हमारा। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल, हमें गिवन है AOE जो कि है हमारे पास 35। अब ये हमारा 35 है, और हम लोग यहाँ पर बोल देंगे AOE जो एंगल है ये बराबर हो जाएगा एंगल BOF के। रीजन क्या हो जाएगा जनाब, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। ये हो गया हमारा एंगल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन ने बताया था कि ये जो एंगल है ये 40 है, एंगल है हमारे पास कौन सा, यहाँ पर 40 है, BOD ये 40 है। हमें पता है इसके इक्वल्स ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल AOC। ये दोनों ही एंगल हमारे 40 हो जाएंगे, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, ये हमारी AOB ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री का। किसका होगा, 180 डिग्री का होगा ना। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल करोगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। देखो कैसे, हम बोल देंगे यहाँ पर AOB इज अ, ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब AOB हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल हमारे पास है AOC ये एंगल, प्लस हमारे पास एंगल है COF ये एंगल, प्लस हमारे पास एंगल है BOF ये एंगल, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180, ये हो गया। AOC ये हो गया हमारे पास 40, ये एंगल हो गया COF ये, प्लस BOF हो गया 35, इक्वल्स टू हो गया 180। अब देखो यहाँ पर एंगल एंगल है हमारे पास COF इक्वल्स टू 180। देखो 4 3 7 यानी कि 75, ठीक है, प्लस का होगा, इक्वल के साइड आ जाएगा माइनस का, ये -75 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 105। एंगल COF हमें क्या मिल गया, 105 मिल गया। ये हो गया COF 105। अब इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये भी 105 हो जाएगा। यहाँ पर लिख के भी बताना पड़ेगा कि एंगल COF बराबर है एंगल DOE के, ई के। रीजन हो जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14, ठीक है। क्या इसमें सिर्फ 14 क्वेश्चन है, लेट मी चेक। ओके, नहीं नहीं, दो और है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर द टू लाइन ABCD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O सच दैट BOC 125 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ हमें फाइंड करना है। देखो ये 145 125 है, 125 ये हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो स्ट्रेट लाइन से हम लोग ये वाला एंगल निकाल लेंगे, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, काम हो गया हमारा। चलो तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। यहाँ पर है हमारे पास एंगल BOC हमें एंगल गिवन है जो कि है 125। अब हमें पता है कि एंगल BOC बराबर हो जाएगा एंगल AOD के, रीजन हो जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। ये दोनों हो गए 145। अब देखो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, हम लोग बोल देंगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ये एंगल प्लस ये एंगल यानी कि एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू हो गया 180। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 125 प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180, एंगल Z इक्वल्स टू 180 माइनस 125। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 कितना हो गया 55, 100 सॉरी सॉरी 55, ठीक है। तो एंगल Z हमें क्या मिल गया 55। अब एंगल Z हमें 55 मिला है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी हमारा 55 ही होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे कैसे एंगल हैं,
वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख सकते हैं एंगल Z इक्वल्स टू एंगल X, ये दोनों ही 55 हो जाएंगे। रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन 15 में आ जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझना। ये कह रहा है इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द रे अपोजिट टू बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। हम स्ट्रेट लाइन पहले बना देते हैं। एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी, दूसरी ये स्ट्रेट लाइन है। दोनों ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पॉइंट में। इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया हमने बी, इसको बोल दिया हमने सी, इसको बोल दिया हमने डी। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारा जो बाइसेक्टर है, हमने यहाँ पर बाइसेक्टर बना दिया। अच्छा ये बताओ बाइसेक्टर होता है क्या? बाइसेक्टर का काम क्या होता है? बाइसेक्टर करता है क्या? हम बताते हैं अगर आपको नहीं पता। ये हमारा जो बाइसेक्टर है, इसका काम क्या होगा कि ये जो पूरा एंगल है ना, इस पूरे एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देना। यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर। तो ये हो गए बाइसेक्टर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर। ये रे, ये जो हमारी बाइसेक्टर है, इसके अपोजिट जो हमारी रे है, ये देखो रे हमने बना दी। ठीक है। अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल, ये एंगल हो गया। ठीक है। सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये जो एंगल हो गया, ये एंगल भी हमारा इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये हमें प्रूव करके दिखा देना है। समझ में आ रहा है ये वाली बात आपको? फिर से क्वेश्चन कह रहा है दो हमारी स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के किसी एक एंगल में एक हमारा बाइसेक्टर है और उसी बाइसेक्टर के पीछे से एक रेज आ रही है। ये बाइसेक्टर है, इसके पीछे से हमारी जो रेज आ रही है, ये जो रे है, ये इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये हमें प्रूफ करके दिखा देना। ये बात समझ में आ गई? अब कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, इसको हम ई मान लेते हैं। ठीक है। इसको हमने एंगल 1 बोल दिया, इसको एंगल 2 बोल दिया, इसको एंगल 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। हमें इन दोनों को आपस में इक्वल करना है, बस इतना हमारा काम है। कैसे? सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो एंगल ए ओ डी है, ए ओ डी, ए ओ डी, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। तो हम लोग बोलेंगे एंगल इक्वल होगा सी ओ डी के। रीजन क्या होगा? ये होगा वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया हमारा एंगल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये वाला हमारा क्या होगा? इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक जो हमारा एंगल बन रहा है, ये है, इस एंगल के भी अपोजिट ये वाला एंगल दिख रहा है। तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल्स टू हो गया एंगल 3। रीजन क्या हो जाएगा? ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो एंगल बी ओ डी वाला था, एंगल जो हमारे पास ए ओ डी वाला था, इसमें एक एंगल बन रहा है 1, एक एंगल बन रहा है 2। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। एंगल ए ओ डी, इसमें देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपस में इक्वल इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास जो ये ओ ई लाइन दिख रही है ना, ये बाइसेक्टर है। हमने क्या बताया? बाइसेक्टर क्या करेगी? पूरे एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो ओ ई है, ओ ई यानी कि ये वाली लाइन ओ, ये हो गया ई, ये ओ पॉइंट है, ये ई, ओ ई है, इज अ बाइसेक्टर, इज अ, ये हो गया बाइसेक्टर। ये हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। ठीक है। और यहाँ पर एंगल 1 भी बराबर है एंगल 4 के। तो यानी कि ये चारों आपस में इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 1 जो था वो इक्वल था एंगल 4 के। यानी कि एंगल 1 बराबर 2, एंगल 3, ये चारों आपस में इक्वल हो गए। तो हमें यहाँ पर 3 और 4 लेना था, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। हमें यही प्रूव करके दिखाना था और ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ
इसमें नाम रख देते हैं हम लोग ABCDEF, एफ कर देंगे। यहाँ कहेंगे OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास COB। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड आर राइट एंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल, पहले सप्लीमेंट्री एंगल बना देते हैं, समझो इसको। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। ये रहा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि अगर हम लोग ये एंगल प्लस ये एंगल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री के बराबर है। क्लियर हो गए? फिर से पढ़ो, कह रहा प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है, उनके बीच से हमारा क्या जा रहा? बाइसेक्टर जा रहा। तो हमने एक यहाँ पर बाइसेक्टर बना दिया, एक ये बाइसेक्टर हो गया, दूसरा हमारा ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये दोनों बाइसेक्टर हो गए। इंक्लूड आर राइट एंगल, ये जो बाइसेक्टर है ना, ये हमारे बन रहे हैं 90 डिग्री के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आ गई ये बात? फिर से पढ़ो, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, प्रूव करना है बाइसेक्टर है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल में बन रहे हैं, इंक्लूडेड आर राइट एंगल, ये हमारे राइट एंगल का हमारा एंगल बना रहे हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही? तो चलो इसकी नेमिंग करो, ABC, यहाँ पर हो गया D, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास E, यहाँ पर हो जाएगा F। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी का भी कोई भी नाम दे दो, ये आपकी मर्जी। अब हम लोग इसे कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में। हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें यहाँ करना है कि एंगल जो FCE है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब देखो कैसे, हमें यहाँ पर पता है कि भाई साहब ये हमारा जो CF है, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है यानी कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बट उससे पहले एक चीज और हम लोग देखें कि ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, ये एंगल पूरा और ये वाला एंगल जब हम लोग मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर हम लोग इस वाले एंगल को x मान लेते हैं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ACD, ये जो एंगल है ये x है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो एंगल है यहाँ पर DCB, ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स। ये बात क्लियर समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा x है तो ये हो गया 180 माइनस एक्स। अब देखो, अब हमने क्या कहा कि भाई साहब ये हमारा FC हमारा क्या? बाइसेक्टर है। तो लिखेंगे कि हमारे पास जो FC है, FC इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD। अब ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल हमारा हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा CF, एंगल ACF इक्वल टू हो जाएगा एंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास FCD के इक्वल टू लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल X। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब देखो क्या है, हमने बताया कि ये हमारा बाइसेक्टर है, इस वजह से ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। तो हमने लिख दिया ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल, और हमने ये भी लिखा है कि ये दोनों ही एंगल हाफ ऑफ एक्स के बराबर है, यानी कि ये पूरा हमारा एंगल एक्स था। ठीक है, ये पूरा एंगल एक्स था, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? हाफ, ये भी हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एक्स, इसलिए हमने लिख दिया हाफ ऑफ एक्स। इसको ऐसे समझो, अगर ये पूरा एंगल हमारा 10 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? इस 10 का आधा, इस 10 का आधा क्या होगा? 5 हो, और इसी 10 का आधा ये हो जाएगा, मतलब दोनों एंगल 5 5 हो जाएंगे। वही चीज हमने यहाँ लिखा है कि ये वाला अगर हमारा एंगल आधा इन दोनों के बराबर है तो ये क्या होगा? हमारे पास एंगल 1/x के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से हम इस वाले एंगल को बोल देंगे कि हमारे पास जो CF है, CF इज अ, ये हो गया बाइसेक्टर,
सी एफ हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल हमने कर दिया किसके, एंगल हो गया हमारे पास डी सी बी के। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ रही है? ठीक है, डाउट है तो आप तुरंत कमेंट कर देना। अब ये इसका बाइसेक्टर है तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल डी सी एफ, ये एंगल सॉरी डी सी ई ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल किसके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ई सी बी के, और ये दोनों ही हाफ ऑफ हो जाएंगे 180 माइनस एक्स के। ये बात समझ में आ रही? फिर से समझाते हैं कि ये जो हमारा बाइसेक्टर है ये क्या करेगा, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब ये पूरा एंगल हमारा 180 है तो आधा इसमें पहुंच जाएगा, आधा इसमें हो जाएगा, इसलिए हाफ ऑफ 180 बोल दिया, 180 माइनस एक्स बोल दिया। ये चीज़ समझ में आ गई? तो चलो अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देख लिया कि जनाब हमारे पास ये एंगल हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स है, ये एंगल हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स है। और अगर ध्यान से देखें कि ये जो हमारा बाइसेक्टर है इससे जो हमारा एंगल ये वाला बन रहा है ये, और ये वाला एंगल ये कैसे बन रहा है, एफ सी डी प्लस एंगल डी सी ई से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो एंगल है एफ सी डी प्लस हो जाएगा एंगल यहाँ पर डी सी एफ के, ये दोनों ही एंगल का जो सम है वो क्या हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2, और ये हो गया 180 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई? सिंपल इजी है ना? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 1/2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 180 माइनस एक्स। तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 180 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 180। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ पर हो गया एंगल हमारे पास एफ सी डी प्लस एंगल डी सी एफ, इन दोनों का सम हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था कि ये पूरा एंगल हमारा 90 का है, तो हमने एफ सी डी प्लस डी सी एफ इन दोनों एंगल को 90, इन दोनों का सम 90 प्रूफ कर दिया। तो इन दोनों एंगल को जब ऐड करोगे तो एफ सी ई मिल जाएगा। तो एंगल हो जाएगा हमारे पास एफ सी ई इक्वल्स टू 90। बस यही प्रूफ करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। देखो इस क्वेश्चन को ना 2-3 बार प्रैक्टिस करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से बैक करो, फिर से इस क्वेश्चन को समझो, आपको समझ में आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कई बार आप प्रैक्टिस जरूर करना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7C में कितने क्वेश्चन है, इसमें है हमारे पास 23 क्वेश्चन, ओके 24 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे एक वीडियो में ये सॉल्व हो जाए, अगर नहीं होगी तो आधी आधी करके 2 वीडियो बना देंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाओ और उसे देखो जाके। और हाँ, जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताते जाना कि आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।